गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्लांट एनाटॉमी में आज हम पढ़ेंगे टिश्यू सिस्टम इन प्लांट्स या उत्तक तंत्र। पादप का जो शरीर है वो हमने पढ़ा था कि उत्तकों से बना होता है और हमने दो तरीके के उत्तक पढ़े थे। एक जो विभाजनशील उत्तक होते हैं और दूसरे जिनमें विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है, जिन्हें हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यूज़ कहते हैं। परमानेंट टिश्यूज़ को फिर हमने दो भागों में पढ़ा था, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जो अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर बने होते थे। अब जो हमने ये टिश्यूज़ पढ़े हैं, परमानेंट टिश्यू, सिंपल टिश्यू है और कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, ये उत्तक मिलकर एक सिस्टम का निर्माण करते हैं जो एक फंक्शनल इकाई के रूप में प्लांट्स में संरचना का निर्माण करते हैं। जो पादप शरीर है वो तीन प्रकार के टिश्यू सिस्टम से मिलकर बना होता है। एक है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, या अधिचर्म उत्तक तंत्र। दूसरा है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम या भरण उत्तक तंत्र। और तीसरा है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम या संवहन उत्तक तंत्र। जो पादप शरीर बना होता है उसमें ये सबसे आउटर पार्ट को बनाता है, सबसे बाहरी भाग होता है वो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का बना होता है, जबकि आंतरिक भाग होता है इनर पार्ट, वो मुख्यतः वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम जाइलम और फ्लोएम से बना होता है। जबकि पादप शरीर का जो मिडल का पोर्शन है या मध्य भाग होता है वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम से मिलकर बना होता है। तो तीनों पार्ट मिलकर पादप शरीर का निर्माण करते हैं। आज हम सबसे पहले पढ़ते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम या अधिचर्मी उत्तक तंत्र। देखिए, ये प्लांट शरीर का सबसे आउटर मोस्ट लेयर का निर्माण करती है, जिसे हम मुख्यतः एपिडर्मिस कहते हैं या अधिचर्म के रूप में ये जानी जाती है। इसकी जो उत्पत्ति होती है मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं से होती है, जिसे हम डर्मेटोजन कहते हैं। डर्मेटोजन के द्वारा इसका निर्माण होता है एपिडर्मल कोशिकाओं का। ये पौधे के जो भी वायवीय भाग होते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं स्टेम है, लीफ है, फ्रूट वॉल है या सीड कोट है, जो सीधे वातावरण के संपर्क में रहते हैं, या फिर हम बात कर सकते हैं रूट है, जड़ का भी जो बाहरी परत होती है रूट की, वो एपिडर्मिस या एपिब्लेमा की बनी होती है। ज़्यादातर प्लांट में जो एपिडर्मिस होती है ये एक कोशिकीय परत के रूप में मिलती है, एक कोशिकीय परत के रूप में ये पाई जाती है। लेकिन कुछ एक प्लांट जो जीरोफिटिक प्लांट है, जैसे हम बात करते हैं कनेर की पत्ती है या फाइकस लीफ है, बरगद की पत्ती है, या ऑर्किड प्लांट्स की जो जड़ें होती है, प्लांट्स की जो रूट्स है, जिसे हम हाइग्रोस्कोपिक रूट कहते हैं या वेलामेन टिश्यू कहते हैं, जो जल का अवशोषण करते हैं वातावरण की नमी से, इनमें जो कोशिकाएं होती है ये बहुकोशिकीय परत के रूप में उपस्थित रहती है या मल्टीलेयर के रूप में एपिडर्मिस है वो पाई जाती है। एपिडर्मल कोशिकाएं कनेर की पत्ती में, फाइकस में या ऑर्किड प्लांट्स की जो जड़ें रूट्स होती है, हैंगिंग रूट्स है, वेलामेन टिश्यूज के उनमें पाया जाता है, ये बहुकोशिकीय एपिडर्मल परत के रूप में पाई जाती है। बाकी ज़्यादातर प्लांट्स के अंदर जो एपिडर्मल आउटर लेयर होती है वो एक कोशिकीय परत के रूप में पाई जाती है। ये जो एपिडर्मल जो कोशिकाएं होती है ये लगभग आयताकार आकृति की होती है, इस तरीके से लंबी कोशिकाएं होती है। ये एक प्रकार की पेरेनकाइमा कोशिकाएं होती है।
ठीक है, जो सजीव कोशिकाएं होती है। इन कोशिकाओं का जो केंद्रीय भाग होता है वो लगभग केंद्रीय रिक्तिका से घिरा हुआ रहता है, जबकि साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस परिधि की तरफ व्यवस्थित रहता है, अरेंज्ड रहता है। इन कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता पाई जाती है। जब कभी घाव पड़ जाते हैं या इस तरह से ये कोशिकाएं, इनमें विभाजन की क्षमता उत्पन्न हो जाती है और ये नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। एक प्रकार की ये पेरेनकाइमा कोशिकाएं होती है जिनमें प्लास्टिड उपस्थित रहते हैं, लेकिन मुख्यतः क्लोरोप्लास्ट है वो नहीं पाए जाते हैं। केवल जो रंध्र की द्वार कोशिकाएं होती है उनमें क्लोरोप्लास्ट उपस्थित रहते हैं जो फोटोसिंथेसिस का कार्य करती है। बाकी जो एपिडर्मल कोशिकाएं होती है ये भोजन का निर्माण करने में सक्षम नहीं होती है, क्योंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट है वो अब्सेंट होता है। कोशिकाएं एक दूसरे से सघन रूप से सटी हुई होती है। अंतरकोशिक अवकाश है वो इनमें अनुपस्थित होता है। इन कोशिकाओं में जो कोशिका भित्ति है वो सामान्य रूप से पाई जाती है, द्वितीयक कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। कोशिकाओं का जो वातावरण के जो संपर्क में भाग रहता है वो कोशिका भित्ति है वो थिक या मोटी कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि आंतरिक भाग जिससे दूसरी कोशिकाएं आपस में सटी हुई रहती है वहाँ पर कोशिका भित्ति है वो पतली होती है। साथ ही पौधे के जो एरियल भाग होता है, शूट भाग होता है या पत्तियों पर जो अधिचर्म कोशिकाएं होती है, इनके ऊपर क्यूटिन और वैक्स की एक परत उपस्थित रहती है जिसे हम क्यूटिकल लेयर कहते हैं। इनके ऊपर क्या है, क्यूटिन प्लस वैक्स की एक परत पाई जाती है जिसे क्यूटिकल कहते हैं। क्यूटिकल की परत है वो पत्तियों की अधिचर्म के ऊपर एक परत के रूप में उपस्थित रहती है। यह क्यूटिकल की जो परत है वो दो तरीके के कार्य करती है। एक तो इनको पैथोजन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है, पैथोजन से सुरक्षा, तथा दूसरा वाटर लॉस को कम करती है। तो क्यूटिकल की परत है वो दो तरीके से प्लांट्स को सुरक्षा प्रदान करती है। एक तो जो जल की हानि होती है वाष्पोत्सर्जन के द्वारा उसको कम करती है क्योंकि इसमें वैक्स लेयर पाई जाती है, और दूसरा ये पैथोजन से भी सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। पौधे के जो भूमिगत भाग होता है, रूट्स है, रूट्स की जो आउटर लेयर होती है उसे हम एपिडर्मिस न बोल के उसको एपिब्लेमा कहते हैं। एपिब्लेमा या इसको राइजोडर्मिस भी कहा जाता है। रूट्स की जो एपिडर्मल या आउटर लेयर होती है उसको एपिब्लेमा या इसको राइजोडर्मिस कहते हैं। दूसरा, इसके अंदर जो क्यूटिकल की जो लेयर होती है वो अब्सेंट होती है रूट्स के अंदर। वो केवल प्लांट्स के एरियल भाग में केवल पत्तियों की अधिचर्म कोशिकाओं पर ही पाई जाती है, क्योंकि वाटर का जो लॉस होता है वो अधिकतर पत्ती की सतह से होता है। रूट्स की जो एपिब्लेमा की जो कोशिका भित्ति होती है वो भी पतली होती है, क्योंकि इसी के द्वारा जो रूट हेयर्स होते हैं वो जल का अवशोषण करते हैं और मिनरल्स होते हैं, लवण का भी अवशोषण किया जाता है। तो इस कारण इनमें कोशिका भित्ति है वो भी पतली पाई जाती है। इसी तरह से कई प्लांट्स की जो एपिडर्मल कोशिकाएं होती है, कई पादपों में जो अधिचर्म कोशिकाएं हैं वो अजैव पदार्थ जैसे रेजिन, लवण, सिलिका इनका भी संग्रहण करते हैं। और इनका जो संग्रहण होता है वो मुख्य रूप के से स्पेशलाइज्ड कोशिकाएं होती है जिन्हें हम लिथोसाइट कहते हैं। लिथोसाइट विशेष प्रकार से स्पेशलाइज्ड कोशिकाएं होती है जो कैल्शियम कार्बोनेट का संग्रहण करती है। इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल मिलते हैं जिन्हें सिस्टोलिथ भी कहा जाता है। तो ये विशेष प्रकार की कोशिकाएं जिन्हें लिथोसाइट कहते हैं, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट के जो क्रिस्टल है वो पाए जाते हैं जिन्हें सिस्टोलिथ भी कहते हैं।
नेक्स्ट क्लास में हम एपिडर्मिस कोशिकाओं के मॉडिफिकेशन या उन पे पाई जाने वाली विशिष्ट संरचनाएं जैसे स्टोमेटा, एपिडर्मल आउटग्रोथ है, ट्राइकोम्स है या रूट हेयर्स है, वाटर वेसिकल्स है, इनका अध्ययन करेंगे।